नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 2 ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? हम अपनी यात्रा के दौरान जो भी अपने अनुभवों के द्वारा लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यात्रा वृत्तांत। लेखक का जीवन परिचय। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। राहुल जी का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनका वास्तविक जो नाम था वो क्या था? केदार पांडे। उनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई। 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, यानी उन्होंने 1930 में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। यानी पहले उनका नाम क्या था? केदार पांडे, और बाद में जब बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उनका नाम क्या हो गया? राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि महापंडित की उपाधि किसे दी गई है? तो राहुल सांकृत्यायन को। 1963 में उनकी देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया यानी रचना की। ये सब क्या है? उपन्यास, कहानी, गद्य विधाएं हैं। साहित्य के कितने विधाएं होती हैं? तो साहित्य की 2 विधाएं होती हैं। कौन कौन सी? गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। तो गद्य की जो भाग है वो क्या कौन से होते हैं? उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है, जीवनी है आदि। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवनी यात्रा, 6 भाग, दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। यानी उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? ये दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विभिन्न विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत ही लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ क्या होता है? कि घूम घूम कर जगह जगह पर जाकर अपने अनुभवों को लिखना, और वहाँ से जो अनुभव मिलते हैं उनके लाभों के बारे में भी बताया कि उनसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं जब हम किसी दूसरी स्थान पर जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं या दूसरे देशों में जाते हैं, तो उनका क्या लाभ है। घुमक्कड़ से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, मनोरंजन यानी मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। यानी जब भी हम कहीं जाते हैं तो उससे हमारा मनोरंजन तो होता ही है, साथ साथ हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है और अज्ञात स्थलों की जानकारी होती है और हमारी भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन का सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। ल्हासा की ओर राहुल जी द्वारा 1929 या 30 में नेपाल के रास्ते की गई प्रथम तिब्बत यात्रा के दौरान लिखा गया था। उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी या परमिशन नहीं थी।
इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म में की और इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन है। राहुल जी ने इस यात्रा वृत्तांत में उस समय तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी दी है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलेड पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। एक व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। लेखक ने नेपाल से तिब्बत जाने का जो मार्ग है, जो मुख्य रास्ता है, उसके बारे में बताया है कि जिससे प्राचीन समय में व्यापार होता था, जो सैनिकों से घिरा रहता था, लेकिन लेखक उसी रास्ते से तिब्बत गया। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, बसेरा यानी निवास स्थान या रहने का स्थान, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। आबाद दिखाई पड़ते हैं यानी जहाँ लोग रहते हैं। ऐसा ही परित्यक्त यानी छोड़ा हुआ या त्यागा गया एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें थी और कुछ आराम की बातें लेखक ने यहाँ बताया है कि तिब्बत की जो यात्रा करता था उन यात्रियों के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, लेकिन कठिनाइयों के साथ साथ कुछ आराम की बातें भी थी। वहाँ जात पात छुआछूत का सवाल ही नहीं और ना औरतें पर्दा ही करती। वहाँ लेखक ने समाज के बारे में बताया है कि वहाँ सामाजिक व्यवस्था में जाति पाति नहीं थी, छुआछूत का सवाल नहीं था और औरतें पर्दा भी नहीं करती थी। बहुत ही निम्न श्रेणी क्या होती है? एक घटिया किस्म के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। राहुल जी ने बताया है कि बहुत ही जो छोटी सोच होती थी, जो निम्न श्रेणी के होते थे या जो घटिया किस्म के लोग होते थे, भिखमंगे लोग, उनके डर से कि वो घरों में चोरी कर सकते हैं, इसलिए वो लोग घरों को बंद रखते थे, लेकिन उनसे घरों में चोरी का डर रहता था। अन्यथा एक अपरिचित भी घर में जा सकता था। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं यानी घुलाकर या मिलाकर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम आगे चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी क्या होता है? यात्रा के दौरान मांगा जाने वाला एक कर होता है। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले की आखिरी गांव में पहुँचे। यहाँ भी सुमित के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी। ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में
घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है। मनोवृत्ति क्या होती है? जो मन के भाव होते हैं। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रहते हैं। छड़ क्या होती है? एक नशा युक्त पेय पदार्थ होता है। लेखक ने बताया है कि जब मैं सुमित के साथ तिब्बत गया था तो मुझे वहाँ रहने के लिए स्थान मिल गया था, भले ही मैं भिखमंगे के वेश में क्यों ना था। सुमित कौन था? एक मंगोल बौद्ध भिक्षु था जो तिब्बत के लोगों की मनोवृत्तियों से, वहाँ की परंपराओं से परिचित था।